सरकारी नौकरियों के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि सरकारी नौकरी आपको भूखे नहीं रख सकती और सरकारी नौकरी आपको कभी अमीर नहीं होने देगी। ये तो बात हो गई। आप देखें, एक सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकलता है, हो सकता है उसमें 50, 60, 100, 150 सीटें हों, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या आप देखें तो लाखों में होती है साहब। उन लाखों में मात्र 700, 800, 400, 500, कभी कभी तो 100, 150 लोग केवल नौकरी पा पाते हैं, सरकारी नौकरी। तो ये एक प्रकार की मरीचिका है सरकारी नौकरी। और जो इसमें निकल गया वो बहुत काबिल हुआ, जो नहीं सक्सेस हो पाया उसकी काबिलियत पे लोगों को शक शुबा होने लगता है। तो जितनी भी सरकारी नौकरियों की ये परीक्षाएं होती हैं, आप देखें तो जिन परिस्थितियों में ली जाती है, जिस प्रकार से ली जाती हैं, इनका उद्देश्य क्या है आज तक किसी को नहीं पता। कि सरकारी नौकरियों में जो योग्यता निर्धारित की जाती है वो किस आधार पर की जाती है। सपोज कीजिए एक आईपीएस अधिकारी है जो जिंदगी भर कल किताब ही पढ़ा है, घर से बाहर नहीं निकला, जिसको दुनियादारी की जानकारी बहुत कम है। उसे जब अपराधियों से निपटने का मौका आता है तो क्या तौर तरीके अपनाता है। या तो जो ज्ञान उसने लोगों से सीखा होगा, व्यक्तिगत अनुभव तो होगा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे व्यक्तियों को आईपीएस और या पीसीएस में सेलेक्ट करें जो कि ऐसे वातावरण से आए हैं जहां अपराधियों से उनका लगाव हो या अपराधियों के बीच वो रहे पले बड़े हों, ऐसा भी नहीं है। लेकिन निजी रूप से ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आप एक पुलिस अधिकारी होने जा रहे हैं तो आपके अंदर जांबाजी कितनी है, आपके अंदर कर्तव्य निष्ठा कितनी है, लोगों की प्रति आपकी सेवा भावना कितनी है, आप उस पद के लिए वास्तव में योग्य हैं नहीं हैं, अपराधियों को देखकर आप घबराने वाले तो नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें काउंट करती हैं। अब आप दूसरे पहलू पर विचार करें। साहब वैकेंसी आ गई, अब जोड़ तोड़ बहुत से परीक्षाओं में शुरू होते हैं। जैसे किसी प्रकार पेपर आउट हो जाता, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं साहब हमारे देश में, पेपर लीक हो जाते हैं। किन लोगों के मिली भगत से होते हैं सबको पता चलता है। कुछ लोग बर्खास्त किए जाते हैं, कुछ लोग जेल में डाले जाते हैं और कुछ लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। सबको मालूम है कि सटर गेटर असली कौन है, ये सिंडिकेट का बॉस कौन हो, लेकिन उसको कोई नहीं छूता। किसी भी स्टेट की परीक्षा अगर हो रही हो तो ये जो एक गुट होता है जुगाड़ लगाने वाला, व्यवस्था में सेंधमारी करने वाला, वो सक्रिय हो उठता है। और चूँकि वो उसका धंधा है, उसका व्यवसाय है, तो एन केन प्रकारेण वो कोशिश करेगा कि कैसे अगर कोई पेपर है उसको लीक किया जाए। उसके लिए कितना भी पैसा खर्चा क्यों न करना पड़े, उसके लिए तैयार होता है। और हमारी जो आजकल व्यवस्था चल रही है सब बिकाऊ है। कोई अगर ये कहे कि साहब मेरे ऊपर आक्षेप किया जा रहा, नहीं, सब बिकाऊ है, फुल्ली टोटल व्यवस्था बिकाऊ है। कोई किसी कारण से बिकाऊ है, कोई पैसे बिकाऊ है, कोई संबंध से बिकाऊ है, बिकाऊ है। पक्षपात हर तरफ है, निष्पक्ष कोई नहीं है। और सरकारी नौकरी के लिए जब सेटिंग गेटिंग शुरू होती है, व्यवस्था और सेंधमारी शुरू होती है, तो उसमें हो सकता है कि जो योग्य उम्मीदवार हों वो ना सफल हों, और वे सफल हो सकते हैं जिनका जुगाड़ रहा हो, जिनकी सेटिंग गेटिंग रही हो, जिन्होंने पैसा खर्च किए हों। ये ठीक बात है। बहुत सी परीक्षाएं जो लिखित होती हैं हमारे देश में, तो ज़्यादातर बड़ी परीक्षाएं हमारे यहाँ लिखित ही होती हैं। आपने प्रीलिम्स किसी प्रकार जुगाड़ लगा के निकाल लिया, उसके बाद लिखित परीक्षा आती है साहब। अब लिखित परीक्षा में आप कितना भी
पारदर्शिता की बात करें, लेकिन कापियाँ कहाँ जा रही हैं, किस प्रोफेसर के पास जा रही हैं, वो जो कंप्यूटर में जो बैठा हुआ शख्स है, जो सब देख रहा है, जो केंद्र में है, उसको पता है कि फलाने सब्जेक्ट की कॉपी किस जिले के किस प्रोफेसर के पास जा रही है। अब वहाँ भी खेल शुरू होता है। और लोग कहेंगे साहब आरोप लगाते हैं, जी नहीं, बिल्कुल सच बात है, सत्य है ये, वरना उन तमाम प्रोफेसरों के पास कैसे लोग पहुंच जाते हैं कि आपके पास कॉपी आई है, देख लीजिएगा। और बिकना, फिर तो बिकना तो सबको है, कोई ज़्यादा में है, किसी कोई कम में, बिकेगा तो सब। माल कैसा है इस पर कीमत तय की जाती है। उसके बाद जिसका जितना अप्रोच लग सकता है लगाने की कोशिश करता है। अगर कहीं व्यवस्था लग गई तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से जो व्यवस्थापक होते हैं, जो पता लगाने वाले होते हैं, वो हर जगह अपनी सेंधमारी करते हैं, हर जगह उनकी व्यवस्था होती है। वो ऐसी सी व्यवस्था कर लेंगे कि आपको जो बहुत ईमानदार और बहुत ऑनेस्ट और सच्चरित्र सिद्धांतवादी व्यक्ति लग रहा है, वो भी आप जब उसकी छानबीन करेंगे तो पता चलेगा कि वो भी अंदर से डिगा हुआ है, अपने सिद्धांतों को छोड़ चुका है। ये है व्यवस्था। सरकारी नौकरियों में किस प्रकार की परीक्षा प्रणाली अपनाई जा रही है, तरीके अपनाए जा रहे हैं, उसको चेक करना जरूरी है। नहीं, ठीक है दोस्तों, मेरी बातें कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।